नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का 12th सेशन करने वाले हैं। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स के 10-10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल। तो जो चीज़ बिल्कुल नोटिसेबल होती है, जिसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेलियंस। ये आपने बुक्स में देखे होंगे, सेलियंट फीचर्स ऐसे करके होता है। फ्रिवोलस होता है जो कभी भी सीरियस नहीं रहता, किसी काम को सीरियसली नहीं करता है। ट्रिवियल होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एक तरह से कह सकते हैं अपोजिट हो जाएगा ट्रिवियल सेलियंस का, ठीक है। इममटीरियल भी इसका सिमिलर मीनिंग होता है, जिसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये ज़्यादातर डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाता है विर्युलेंट, ठीक है। इनॉक्यूअस एक तरीके से इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब होता है हार्मलेस। नैव होता है, ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, उसे दुनियादारी उसने देखी नहीं है, तो उसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। इनऑफेंसिव होता है, ऑफेंसिव का मतलब होता है जिस चीज़ का आपको बुरा लग जाए, ठीक है। इनऑफेंसिव हो जाएगा जिसका आपको बुरा नहीं लगने वाला है, ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। तो ये आपने मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म्स में देखा होगा, किलर के लिए हम यूज़ करते हैं मेनेसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा मेनेस। मेनेस मतलब ऐसी चीज़ जो आपको हम पहुंचा सकती है या बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। कॉर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली, ये आपने देखा होगा, कॉर्डियली इनवाइटेड ऐसे लिखा होता है गेस्ट के लिए, ठीक है। फेस्टल होता है कोई भी चीज़ जो फेस्टिवल से रिलेटेड है, जैसे डांस वगैरह हो सकता है, सॉन्ग वगैरह हो सकते हैं। ब्लीथ का मतलब होता है केयर फ्री। हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर और एवर्जन टू समथिंग। तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ही डर होता है, उसे हम फोबिया कहते हैं, ठीक है। फोबिक इसका आंसर हो जाएगा। वैलिएंट होता है बहुत ज़्यादा ब्रेव होना। स्टाउट होता है ब्रेव होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग भी है बंदा, ठीक है। फूल हार्डी होता है जो बिना बेवजह ही एडवेंचर्स करने लग जाता है, बड़े बड़े रिस्क लेने लग जाता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। किलिंग ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड होता है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेटिसाइड। CID जहाँ आ जाता है मतलब किसी न किसी की किलिंग के बारे में बात हो रही है। अच्छा, मैरिसाइड होता है, मैरिटीसाइड होता है जब किसी के कोई अपने हस्बैंड को मार देता है, और मैट्रीसाइड ये होता है जब किसी की अपनी मदर को मार देता है, ठीक है। तो मैरिसाइड मैट्रीसाइड में कंफ्यूजन होता है, मैरिसाइड हस्बैंड की किलिंग है, मैट्रीसाइड मदर की किलिंग है। सोरोरीसाइड होता है सिस्टर की किलिंग कोई कर देता है, तो उसके लिए सोरोरीसाइड यूज किया जाता है। अ पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल की स्किन को प्रिजर्व करता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टैक्सीडर्मिस्ट, ये स्किन को बेचते भी हैं, ठीक है। बाइलॉक्विस्ट होता है जो बंदा दो आवाजों में बोल सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा कॉमेडी शोज करते हैं कुछ लोग, तो वो क्या है, कंधे पे एक प्रॉप बिठा लेते हैं बंदर जैसा, ठीक है। तो एक अपनी आवाज में बात करते हैं और फिर बंदर की आवाज में ही बात करते हैं, मुंह ऐसे बंद करके बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बाइलॉक्विस्ट हो गए। बाई मतलब टू, तो दो आवाजों में बात कर लेते हैं ये, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो लिटरेचर की स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑक्यूलिस्ट होते हैं जो आपकी आंखों का मतलब डायग्नोस करते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आंखों को ट्रीट करने वाले ऑक्यूलिस्ट होते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, तो ऐसी गवर्नमेंट जो मिलिट्री से ही बनी हुई है, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक है। पेंटिसोक्रेसी होता है, ये एक इमेजिनरी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ये माना जाता है सब लोग बराबर हैं, ठीक है। मोबोक्रेसी होता है, मॉब मतलब होता है भीड़, तो मॉब के द्वारा जो बनाई गई है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं मोबोक्रेसी। क्रेटोक्रेसी होता है जो गवर्नमेंट पावर या स्ट्रेंथ से बनाई हुई है, तो जबरदस्ती किसी ने कब्जा करके कोई गवर्नमेंट बनाई है तो उसे क्रेटोक्रेसी कहते हैं। ऑब्सेशन फॉर वाइन होता है ओइनोमेनिया। ईगोमेनिया होता है जो बंदा खुद से ही ऑब्सेस्ड है, अपने ही बारे में बात करता है ज्यादातर और अपने बारे में ही सोचता है हमेशा, तो उसे ईगोमेनिया कहते हैं। एथनोमेनिया होता है, ये आपने सुना होगा, एथनिक वेयर। एथनिक वेयर क्या होता है, जो कल्चरल अपने कल्चर से रिलेटेड जो कपड़े होते हैं उन्हें एथनिक वेयर बोलते हैं, ठीक है। तो एथनोमेनिया ऐसा बंदा होता है जो अपने कल्चर और के लिए बहुत कट्टर होता है, बहुत कट्टर नेशनलिस्ट होता है, जो अपने देश के लिए खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, ठीक है। तो ऐसा बंदा एथनोमेनिया हो जाता है। आइडोलोमेनिया होता है जो बंदा आइडल्स यानी कि मूर्तियों से ऑब्सेस्ड होता है बहुत ज्यादा। अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, किसी पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस है, इसको कहते हैं हम स्वान सॉन्ग, ठीक है।
एलिजी होता है, ये फ्यूनरल सॉन्ग कहते हैं इसको, ठीक है, किसी की डेथ पे जो सॉन्ग गाया जाता है उसे एलिजी कहते हैं। मेमोयर होता है जब हम किसी की याद में कोई परफॉर्मेंस करते हैं, ये गाना हो सकता है, डांस हो सकता है, या कोई लिटरेचर भी हो सकता है। प्रोग्नोसिस होता है जब डॉक्टर ने पता लगा लिया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद वो आपको सलाह देता है कि आपको ये नहीं खाना है, जो भी चीज़ें वो बताता है बात के लिए, उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। ईटिंग मड का मतलब होता है मिट्टी खाना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लीमीवोरस। इक्विवोरस होता है घोड़े का मांस खाना, ठीक है, हॉर्स फ्लैश। कैल्सीवोरस होता है लाइमस्टोन का खाना, यानी कि चूना पत्थर जो होता है, ठीक है। फ्रक्टिवोरस होता है फ्रूट्स को खाना। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, यहाँ डी के बाद ई आ रहा है, ये ध्यान रखना है, अगर ए आता तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है, ठीक है। असिस्ट मतलब होता है किसी चीज में मदद करना, तो इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा हेल्प। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी। ऑस्टेयर का मतलब होता है बिना किसी डेकोरेशन के बिल्कुल प्लेन होना। इसका एक और मीनिंग होता है जो पर्सनैलिटी के लिए यूज किया जाता है, जो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो उसके लिए ऑस्टेयर वर्ड का यूज किया जाता है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा स्ट्रिक्ट। क्रॉनिक होता है जो बहुत समय से चलता आ रहा है, तो ये डिजीज के लिए यूज किया जाता है, क्रॉनिक डिजीज। तो इसके लिए अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूं तो परसिस्टेंस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिनोनियम के लिए। कोएर्स का मतलब होता है कोई चीज जबरदस्ती कराई जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेशराइज, जब हम प्रेशराइज किया जाएगा यानी कि वो चीज जबरदस्ती कराई जा रही है। कैजुअल का मतलब होता है अपना काम निकलवाने के लिए हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं किसी से, जो वो कर रहा है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं कैजुअल। एंचेंट होता है जब हम किसी चीज से या मूवी से या बुक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो हो जाए एंचेंट। कंसाइज मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रीफ, कम वर्ड्स का यूज करके बात करना, ठीक है। कन्वर्स का मतलब होता है, ये हम यूज करते हैं कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है टॉक, बात करना। डेफर का मतलब होता है काम को टालना, आगे बढ़ाते हैं ना, आज का काम कल करना, कल का परसों करना, ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिले। डिक्टेट मतलब होता है हुक्म चलाना, ठीक है। डिस्पेयर होता है जब कोई होप नहीं है, आपको कोई उम्मीद नहीं है। ड्रेड का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए बेवजह परेशान होते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ड्रेड। डेवाउट मतलब होता है धार्मिक, तो इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसको कहते हैं पायस। रेवर्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना, तो ये रिस्पेक्टेबल, ये सिमिलर मीनिंग है। लॉयल मतलब होता है भरोसेमंद। स्टैब समवन इन द बैक का मतलब होता है उसे धोखा देना, पीठ में छुरा भोगना हिंदी में यूज करा जाता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बिट्रे समवन। शूट थ्रू का मतलब होता है किसी काम को बीच में छोड़ के चले जाना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लीव टिपिकली टू एस्केप फ्रॉम और अवॉइड समवन और समथिंग। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, तो ये हम तब यूज करते हैं ईडियम जब हम किसी चीज को ये कहते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस बहुत मुश्किल होती है, तो हम ये कह रहे हैं ये रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूज्ड टू से दैट यू डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड। पास द बक का मतलब होता है जब आप किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, दूसरे पे टाल देते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। पुल द प्लग का मतलब होता है किसी काम को होने से रोक देना, तो इसको अगर याद करना है आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको पता है कि फ्रिज में करंट आ रहा है और कोई बच्चा जो उसकी तरफ जा रहा है, तो आपने क्या किया, एकदम से प्लग निकाल दिया उसका फ्रिज का, तो उससे क्या हुआ, बच्चे को करंट लगने से बच गया, ठीक है, तो आपने क्या हुआ, करंट लगने से बचा लिया उसको, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। पुल द प्लग का मतलब प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। एज हाई एज अ काइट, तो ये वर्ड हम यूज करते हैं, हाई मतलब नशे में होना होता है हाई का मतलब, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, तो इसका मतलब होता है जब परेशानी आएगी तब उसको देख लेंगे, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ इट अराइजेस, जब प्रॉब्लम आएगी और अगर आएगी तब उससे डील करेंगे। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि खबरी होते हैं पुलिस वालों के, तो जब हम किसी को इंटेरोगेट करते हैं तो हम कहते हैं हमें ये पता चला है, तो वो पूछते हैं कि आपको किसने बताया, तो पुलिस वाला कह देता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। इसका मतलब क्या हुआ, वो बताना नहीं चाहता है कि आप खबरी कौन है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता है, तो ये फ्रेज तब यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूज टू इंडिकेट द स्पीकर चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, तो खबरी का वो आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं तब वो यूज करते हैं इस इडियम का अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है अर्श से फर्श तक, हिंदी में यूज किया जाता है, यानी कि क्या है, बहुत गरीबी से बहुत अमीरी तक,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सनस राइज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ। ओवर माई डेड बॉडी, तो ये भी मूवीज में काफी यूज किया जाता है। तो जब कोई कहता है कि तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा अगर ये काम करना है तो इसका मतलब ये है कि बंदा क्या है, उस काम को अपोज कर रहा है, उसके खिलाफ है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यूज्ड टू एम्फसाइज दैट वन कंप्लीटली अपोजेस समथिंग। कॉमिक का अपोजिट होता है ट्रेजिक। कोवेटस का मतलब होता है ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा लालची है, इंग्लिश में ग्रीडी बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो एवेरिशियस और एक्विजिटिव ये क्या होते हैं, ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे, इनका मतलब भी ग्रीडी होता है। ठीक है, और बेनेवोलेंट जो है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो दरिया दिल बोलते हैं, दूसरों की बहुत मदद करता है। मर्सिनरी ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो पैसों के लिए किसी भी पार्टी या ग्रुप के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये क्विज देना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये क्विज पीपीटी के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप दे सकते हैं। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये इंपेरेटिव, पिवटल और क्रिटिकल ये क्या है, इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। ट्रिवियल ये मैं पहले बता चुका हूं, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। डेफिसिट का अपोजिट होता है सरप्लस। डेफिसिट मतलब कम होना, सरप्लस मतलब ज्यादा होना। अधेयर का मतलब होता है फॉलो करना, तो फॉलो की जगह अधेयर वर्ड का यूज किया जाता है। डेंस मतलब होता है घना, तो इसका अपोजिट होता है स्पार्स, जो कि मतलब अलग अलग होंगे, बहुत ज्यादा घना नहीं होगा। तो डेंस फॉरेस्ट होता है बहुत सारे पेड़ एक ही जगह पे लगे होंगे। स्पार्स फॉरेस्ट होगा जहां बहुत अलग अलग फॉरेस्ट में पेड़ लगे होंगे। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस होना, तो ये डिस्टिंग्विश्ड, इंप्रेसिव ये क्या है, इसके सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, एक्सॉल्टेड का मतलब होता है प्रमोशन होना। इनकॉन्स्पिशियस होता है बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है कोई चीज, तो ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। एस्केलेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, हमने देखा है एस्केलेटर जो होता है वो क्या है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो रेज, हाइटन और ये एनलार्ज ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा रिड्यूस। एक्सेप्शनल होता है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट होना, तो अनथिंकेबल, अनकॉमन, अनइमेजिनेबल ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। रिमार्केबल इसका सिमिलर मीनिंग होगा, तो अनरिमार्केबल जो होगा वो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो ऑगमेंटेशन का भी सिमिलर मीनिंग होता है इंक्रीज होना, इसका अपोजिट हो जाएगा कंप्रेशन। एक्सट्रेवेगेंट ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, खर्चीला बंदा होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस। ठीक है, जेनरस का भी मतलब होता है खर्चीला। पॉपर होता है पुअर, वेरी पुअर, कंगाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो चैनल पे जाके भी इसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज को अपने आप दे सकते हैं। आप ऐसी सीरीज को आगे और देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।